हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयर सेपरेटर के बारे में। ये जो इक्विपमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है फ्रेंड्स। तो आई होप जो हमने इससे पहले जो टॉपिक देखा है जो कि हमारा साइज रिडक्शन था और साइज सेपरेशन के अंदर हमने दो इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। एक था साइक्लोन सेपरेटर और दूसरा था सीव शिकर। ओके, तो ये दो इक्विपमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना, मैं उसके ऊपर अलग से और एक बार वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और साइज रिडक्शन ऑलरेडी हमने और पूरा टॉपिक वहां पर कवर कर लिया। उसके अंदर जो जो इक्विपमेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो जल्दी से जल्दी हम इस सब्जेक्ट को खत्म करने वाले, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ताकि जो आगे जो सब्जेक्ट है हमारे इस सेमेस्टर के अंदर उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी हम इसे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम खास बात करेंगे और एक इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है एयर सेपरेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे हम इक्विपमेंट के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ 6 या 6 पॉइंट यहां पर आपको याद करना है। फर्स्ट, एयर सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल आपको याद रखना है। सेकंड, उसका कंस्ट्रक्शन। थर्ड, वर्किंग। फोर्थ, मेरिट डीमेरिट्स। और लास्ट में आता है उसके यूसेज के बारे में। ये अगर 5-6 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हो और आपको वहां पर आउट ऑफ मार्क मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और क्या होगा, आप अगर ऐसे वहां पर स्टडी करोगे तो आपके जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी वहां पर कवर हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो आपको समझ लीजिए ये 6 पॉइंट आपने कवर कर लिया एक इक्विपमेंट के बारे में। आपको एग्जाम में पूछा गया है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर सेपरेटर, तो वहां पर आपको उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना होता है। वो 4 या 5 मार्क्स के लिए वहां पर दिया जाएगा। तो वहां पर आपको उसकी डायग्राम निकालना है, उसके बारे में, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में वहां पर आपको लिखना है। ठीक है। तो चलो हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। एयर सेपरेटर इज द pneumatic device which separate the material based on their size with the air of an air current। ओके, तो ये क्या होता है, उसके हमारा जो एयर सेपरेटर होता है वो साइज के बेसिस पे वहां पर उसको हमारे मटेरियल को सेपरेट करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर करंट। तो एयर करंट क्या होता है फ्रेंड्स, अ फ्लो ऑफ एयर मूविंग इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो एयर की मूवमेंट होती है उसको हम करंट ईयर बोलते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जिस ईयर की मूवमेंट होती है हमारे इक्विपमेंट के अंदर उसको हम करंट ईयर बोलते हैं। ठीक है। दिस सेपरेट द मटेरियल लाइटर डेंसिटी फ्रॉम दोज द ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज पार्टिकल फ्रॉम द बिगर वंस। तो ये क्या होता है, हमारे लाइटर डेंसिटी की जो पार्टिकल होते हैं और ग्रेटर डेंसिटी के पार्टिकल को अलग करता है। और जो बिगर पार्टिकल्स है और जो स्मॉलर पार्टिकल्स है उनको अलग करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल। सिंपल प्रिंसिपल है, जैसे हमने साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल देख लिया था वैसे ही यहां पर इसका प्रिंसिपल है, लेकिन इसके अंदर हम करंट ईयर यहां पर यूज करते हैं उसके प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज फोर्स का भी यहां पर यूज ज्यादातर होता है। Size separation is a fine materials cannot be carried out alone by the cyclone separator. A current air combined with the centrifuge force। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर हमारा जो इक्विपमेंट है एयर सेपरेटर, तो इसके अंदर हम एयर पास करते हैं, मतलब इसके अंदर जो एयर होता है उसकी वजह से हमें पार्टिकल का साइज सेपरेट होने में यहाँ पर उसकी मदद होती है, उस एयर की मदद होती है। उसी के साथ हम सेंट्रीफ्यूज फोर्स के यूज से भी यहां पर हमारे पार्टिकल के साइज को सेपरेट करते हैं। एज अ रिजल्ट एयर कैरीज अवे द फाइन पार्टिकल्स एंड द सेंट्रीफ्यूज फोर्स थ्रू अवे द कोर्स पार्टिकल्स एट द बॉटम। तो इसके अंदर क्या होता है, इस एयर की वजह से जो भी हमारा फाइन पार्टिकल्स है तो वो कहां पर, यहां पर जो हमारा वॉल है ना, ये इक्विपमेंट का वॉल है ना, इसके पास में आ जाता है। और पास में आने के बाद वहां से जो डाउन साइड आप यहाँ पे देख रहे हो फाइन पार्टिकल आउटलेट, तो यहां से हमें
कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये ऊपर जो होता है फीड इनलेट होता है, यहाँ से हम हमारा मटेरियल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क है, जैसे कि हमने हैमर, जैसा हैमर टाइप का होता है ना, वैसे यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क भी अवेलेबल होते हैं। रोटेटिंग ब्लेड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ब्लेड्स भी होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, आउटलेट फॉर द हेवी पार्टिकल्स, डाउन साइड आप देख सकते हो, बॉटम साइड में आउटलेट ऑफ द हेवी पार्टिकल का आउटलेट यहाँ से होता है, और फाइन पार्टिकल्स के आउटलेट के लिए ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। तो इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब इसको देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को। एयर सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है, हैविंग अ कोनिकल बेस। तो इसका बेस कैसा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, कोनिकल बेस है इसका, एंड फीड इनलेट एट द अपर पार्ट। तो इसका फीड इनलेट कहां पर होता है, तो अपर पार्ट में फीड इनलेट अवेलेबल है, एंड डाउन पार्ट हियर heavy particles outlet and the fine particles outlet are present. Okay, next, yeah, two outlets here available. Yeah, definitely two outlets, just now I told you. One is the heavy particle outlet and second one is the fine particle outlet present at the base of the vessel. That's it. It is the construction of the air separator. Okay, it's very simple. You can write in your own language also. How you have to write, you know na. See here, construction, about the construction, what you have to do, you have to just first of all you have to just draw the diagram on one empty paper and try to give naming, means what here, yeah, feed inlet is here. Okay, upper side is a feed inlet, and down side the heavy material outlet, and second one is a fine particles outlet. Now rotating discs are available, rotating blades are available. You can write in your language also. Okay, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसका सिंपल तरीके से आप यहाँ पर आपके भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब इसका वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्किंग। द मोटर ड्राइवन डिस्क एंड ब्लेड रोटेट आर द प्रोड्यूस एंड एयर करंट। तो इसके अंदर एयर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जो हमारी ब्लेड्स है उसके अंदर और जो डिस्क है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर ब्लेड्स भी और यहाँ पर डिस्क भी हमारे प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये रोटेट होने लगता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर हमारे इक्विपमेंट के अंदर एयर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप एयर की डायरेक्शन देख रहे होगे, तो एयर वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एयर प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, द पाउडर इज फेड थ्रू द इनलेट। सो suppose you have to separate one particle, then you have to feed that particle from the feed inlet। आपने इसके अंदर पार्टिकल यहाँ पर ऐड कर दिया, थ्रू द फीड इनलेट से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या होगा, एंड देन फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क। यह क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क के ऊपर यहाँ पर फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। गिरने के बाद क्या होगा, द फाइन पार्टिकल्स आर पिक्ड अप बाय द एयर कैरिड इनटू द स्पेस। तो जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर हम इनलेट के थ्रू यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा पार्टिकल, तो एयर की वजह से ये क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पर एयर के साथ ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पार्टिकल। ठीक है, वो स्पेस में वहां पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। द एयर वेलोसिटी इज रिड्यूस, thus the fine particles fall down and collect by the outlet of the fine particles। तो ये रोटेट होने की वजह से यहाँ पर हमारे फाइन पार्टिकल के थ्रू यहाँ पर हमें हमारे फाइन पार्टिकल मिल जाएंगे, और जो हेवी पार्टिकल है डायरेक्टली यहाँ पे हेवी पार्टिकल ऊपर जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें ये हमारे हेवी पार्टिकल यहाँ से हमें मिल जाएंगे। जो हेवी पार्टिकल का आउटलेट है तो वहां से हमें हेवी पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सिंपल इसका वर्किंग है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। आप आपके आसान भाषा में भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी यूसेज, मेरिट, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छे से देख लीजिए इसको, यूसेज के बारे में। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद द बार मिल और हैमर मिल फॉर द सेपरेशन द पार्टिकल्स। इट आल्सो रिटर्न्स द ओवरसाइज पार्टिकल्स फॉर द फर्दर साइज रिडक्शन। तो हम इसके अंदर क्या होता है, इसके यूसेज के बारे में, अगर आप कुछ हेवी पार्टिकल है तो हेवी पार्टिकल वहां से आप हेवी आउटलेट से वहां पर कलेक्ट करोगे, तो वो जो हेवी पार्टिकल्स है तो फर्दर हम उसका साइज रिडक्शन के लिए भी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज है।
तो हमारा वो मटेरियल जो है तो वहां पर वेस्ट नहीं हो सकता। अब इसके मेरिट के बारे में देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर, इट्स सेपरेट लार्ज टू मीडियम साइज पार्टिकल्स, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, इसका कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज वेरी लो, इजी टू ऑपरेट, मेंटेनेंस चार्जेस भी इसका लो होता है, प्रेशर ड्रॉप लो होता है इसका, एनर्जी डिमांड इज जीरो, इसके अंदर कुछ एनर्जी डिमांड नहीं होती, और इट कैन बी सुटेबल यूज टू लो एंड हाई टेम्परेचर, आप इसको हाई टेम्परेचर में भी यूज कर सकते हो, लो टेम्परेचर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके मेरिट के बारे में हो गया। आप देख लीजिए इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेपरेशन एल्ड इज लो, तो इसका सेपरेशन एल्ड इज वेरी लो होता है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स, तो स्मॉलर पार्टिकल्स के सेपरेशन में आप इसका यूज नहीं कर सकते, इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आएगा, बैक फिल्टर आएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक फिल्टर। आई होप हमने अब तक जितना पार्ट कवर कर लिया है एयर सेपरेटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसके ऊपर अलग से और एक बार वीडियो बनाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, आई होप कि आपने प्रीवियस भी वीडियो सभी देख लिया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी भी हम इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है, उसके अंदर आपको जॉब करने के लिए मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, आप कैसे वहां पे अच्छे कंपनी में वहां पर आपको जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।